आप क्योंकि खुद यादव हैं, तो सबसे पहले तो जब आपने टाइटल सुना मूवी का कि यादव जी की लव स्टोरी करके टाइटल में है, तो आपको कैसा फील हुआ? प्राउड फील हुआ कि नाम आया है, या अनकंफर्टेबल फील हुआ, या कुछ सवाल उठे, क्या फील हुआ? ज़्यादा एक्साइटेड था इस फिल्म को करने के लिए, बट आज जिस तरीके की मैं कंट्रोवर्सी या जिस तरीके की चीज़ों को देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे एक दुख है इस चीज़। तो सर अगर फिल्म बैन हो जाती है जी, क्योंकि हमें कुछ चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि हो सकता है बैन हो जाए, तो तब आप क्या करेंगे? देखिए, पहले मैं समाज को लेकर के बात करूँगा कि अगर इसमें कुछ तथ्य ऐसे हैं जो समाज को लेकर के खराब करने वाले हैं, तो मैं सपोर्ट नहीं करूँगा। अक्सर लोग कहते हैं कि ऐसी चीजें जो होती है अक्सर पब्लिसिटी स्टंट के तौर पे होती है या पीआर के तौर पे होती है। ये जो फिल्म है आपकी पर्सनल करियर के लिए ब्लेसिंग बन सकती है, ग्रोथ बन सकती है, या थोड़ा डाउनफॉल भी बन सकती है? आई वेलकम यू ऑल, दिस इज लावण्या और आप देख रहे हैं एनबी पे बातचीत। जी हाँ, ये हमारा न्यू चैनल है और यहाँ पे आपको मिलेगा रॉ और अनफिल्टर्ड कंटेंट विद स्पाइसी हिडन स्टोरीज और बहुत सारी बातचीत। तो आज हमारे पहले एपिसोड में हमारे साथ हैं एक्टर प्रशांत यादव। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, बहुत बहुत वेलकम आपका, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। सो बेसिकली प्रशांत यादव जी ने कई सारी मूवीज करी है, जैसे कि वैक्सीनेशन, एनसीआर चैप्टर 1, 4-15 एंड नॉइज ऑफ साइलेंस। ऐसी कई मूवीज के साथ साथ कुछ सॉन्ग्स में और अलग अलग प्रोजेक्ट्स में भी ये काम कर चुके हैं। तो मैं तो आज के पॉडकास्ट के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज हम एक बहुत गहरा विषय पकड़ने वाले हैं। एक नई मूवी आ रही है, हम सब ने सुना है, यादव जी की लव स्टोरी। और यादव जी की लव स्टोरी में बहुत सारे एक्टर्स भी हैं और बहुत सारी जो टीम है उस पर हाल ही में कुछ एफआईआर केसेस के बारे में सर हमने सुना है कि काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज भी चल रही है, बिकॉज बेसिकली टाइटल में यादव जी लगाया गया है। तो सारे एक्टर्स में से सिर्फ एक ही ऐसा एक्टर है जिसके सरनेम में यादव आता है, जो कि है नन अदर देन द प्रशांत यादव। तो सर, आप बीइंग अ यादव योरसेल्फ, आप थोड़ा सा अपने कैरेक्टर के बारे में यहाँ पे बता सकते? देखिए, कैरेक्टर तो मैं ब्रेक नहीं कर सकता, बिकॉज़ क्या होता है, हम लीगल चीज़ों में फँसे हुए होते हैं। तो कैरेक्टर के बारे में नहीं बता सकता। हाँ, बस इतना कह सकता हूँ कि कॉमिक कैरेक्टर है। आप मेरा किरदार देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो सर, जैसे कि हम जानते हैं कि इस मूवी में कई सारी आज के टाइम पे कंट्रोवर्सीज चल रही है, केसेस भी चल रहे हैं, इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो इसके बावजूद आपने ये डिसाइड क्यों किया पहले तो कि आप यहाँ आके इस पे बातचीत करेंगे? क्योंकि सर वैसे कोई भी ऐसा एक्टर नहीं है जो इस पे बात कर रहा है इस समय। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ जो मैं बैठा हुआ इंटरव्यू देने के लिए, यहाँ ना मैं किसी के दबाव में आया हूँ और ना ही मुझे कोई पब्लिसिटी स्टंट चाहिए, ठीक है? फेमस होने के लिए ऑलरेडी मैं 4 से 5 बड़े प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और मेरा मानना है कि काम से फेमस हो जाता है, ये सब चीज़ों से फेमस नहीं हुआ जाता है, ठीक है? बट स्टैंड लेने के पीछे मेरा एक मेन रीज़न ये था कि वो काफ़ी दिन से ना एक असमंजस में था। मैं इस फ़िल्म को लेकर के अपनी कोई प्रतिक्रिया ज़ाहिर करूँ या ना करूँ। कुछ टाइम पहले की बात है कि कहीं न कहीं रात को मुझे बस ऐसा लगा कि मैं अगर अपने इस फैमिली के लिए या अपने समाज के लिए स्टैंड नहीं ले सकता, मेरा इंडस्ट्री में होना ना होना मुझे नहीं लगता कुछ जायज़ होगा। तो वहाँ से फिर मेरा एक मन में आया कि मैं मुझे स्टैंड लेना चाहिए और अपने समाज के लिए मैं बिल्कुल स्टैंड लेना चाहूँगा। बिकॉज़ क्या है कि देखिए, इस समाज में मेरी खुद की बहन, मेरी माँ, ठीक है, यादव है। तो बस यही है कि मैं यादवों के लिए एक स्टैंड लेना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अगर इस फ़िल्म के अंदर कुछ भी ऐसा आपत्तिजनक है, तो मैं यादवों के साथ हूँ। बिल्कुल, आपने अपने आप में ही बहुत बड़ी बात कह दी है आज, क्योंकि कलाकार होना हर किसी के लिए बहुत आसान है, लेकिन आपने कलाकार होने के साथ-साथ अपनी ही कम्युनिटी को फ़ेवर करने का आपने सोचा, या आपने सोचा कि आपने अपने रूट्स नहीं छोड़े, शायद यही बहुत बड़ी बात है और हर कलाकार में सर इतना नहीं होता। तो सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि यादव होने के नाते आपने जब टाइटल सुना फ़िल्म का, तो तब आपको प्राउड फ़ील हुआ या अनकम्फ़र्टेबल फ़ील? क्या फ़ील हुआ जब टाइटल सुना? देखिए, मुझे उस टाइम पे ना सीरियसली बहुत प्राउड फ़ील हुआ था कि यादवों से रिलेटेड एक फ़िल्म आ रही है और उसके अंदर मैं किरदार निभा रहा हूँ। तो मैं इस किरदार को निभाने को लेकर के भी मैं बहुत एक्साइटेड था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरीके से ये फ़िल्म आ रही थी। तो आपको लगता है कि ये जो यादव सरनेम टाइटल में यूज़ किया गया है, ये कुछ इंटेंशनली हो सकता है, या किसी कम्युनिटी को या यादव कम्युनिटी को या पॉजिटिवली या नेगेटिवली टारगेट कर सकता है? आपकी पर्सनल क्या राय है इस पे? अगर आप गलत नहीं हैं, तो आपको कहीं न कहीं एक स्टैंड लेना चाहिए। 4-5 दिन से मैं बड़ा असमंजस में था कि
मुझे इसके ऊपर कुछ प्रतिक्रिया देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। पर मुझे एक एहसास हुआ कि आप जिस समाज से आते हैं, जिस फैमिली से आप यादव फैमिली से आते हैं, उसके लिए अगर आप स्टैंड नहीं ले सकते तो आपका इस इंडस्ट्री में होना खराब है, ठीक है? जैसे मैंने जब मैंने शुरुआत ही की थी, तब मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया था कि अगर ऊपर वाले की दुआ से मैं कहीं पहुँचा, तो मैं कभी तम्बाकू और गुटखे की ऐड नहीं करूँगा। वो तो बहुत वैसी चीज़ थी, बट आज तो कहीं कहीं एक ना कहीं मेरे समाज की बात है और वहाँ पे मैं स्टैंड नहीं ले रहा था। तो बस इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर इस फ़िल्म के अंदर कुछ भी ऐसा यादवों के लिए आपत्तिजनक है, तो मैं यादवों के साथ। सर अगर से आपका क्या मतलब है? आपने तो खुद आपका किरदार है इस फ़िल्म में, तो फिर आप अगर का क्या मतलब है आपका? देखिए, अगर से मेरा मतलब ये है कि जब शुरुआत में हमारे पास में कोई भी मतलब किरदार आता है, ठीक है? हुँ। तो अमूमन कभी-कभी हमको स्क्रिप्ट पूरी नहीं दी जाती है। हमें सिर्फ़ हमारे सीन्स दे दिए जाते हैं और उन सीन्स के बिहाव पे ही हमें अपनी परफ़ॉर्मेंस देनी होती तो है। तो आपके कहने का मतलब है कि अच्छा अब तक आपको जितनी भी स्क्रिप्ट दी गई है या जितना आपको पता है, तो उसमें कुछ ऐसा आपत्तिजनक आपको लगा हो? देखिए, मुझे पूरी स्क्रिप्ट नहीं पता। मैंने सिर्फ़ अपने किरदार, अपने सीन्स उनको पढ़ा और उसके बाद में मैंने तो सर थोड़ा उसको तो बताइए परफ़ॉर्मेंस अपने की। किरदार के बारे में थोड़ा बहुत कि क्या है? मतलब आप इतना बता रहे हो कि जी, सिर्फ मैंने अपने सीन जी। करे हैं, कुछ तो आइडिया दे दो कि क्या कैरेक्टर है आपका? देखिए, कुछ चीज़ें ना कॉन्फिडेंशियल होती है, उसके बारे में हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हर जगह पर। तो उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा आपसे कि उसको नहीं बता सकता। ठीक है, तो ये तो सर आपने तो हमें सस्पेंस में ही छोड़ दिया है, ख़ैर। तो सर आप क्योंकि खुद यादव हैं, तो सबसे पहले तो जब आपने टाइटल सुना मूवी का जी। कि यादव जी की लव स्टोरी करके टाइटल में है, तो आपको कैसा फ़ील हुआ? प्राउड फ़ील हुआ कि नाम आया है या अनकम्फ़र्टेबल फ़ील हुआ या कुछ सवाल उठे, क्या फ़ील हुआ? सीरियसली मैं बताऊँ तो मुझे बहुत प्राउड फ़ील हुआ था कि यादवों से रिलेटेड एक मतलब यादव नाम से एक फ़िल्म आ रही है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इस फ़िल्म को करने के लिए। बट आज जिस तरीके की मैं कंट्रोवर्सी या जिस तरीके की चीज़ों को देख रहा हूँ, तो कहीं न कहीं मुझे एक दुःख है इस चीज़ को लेकर। तो सर आपको क्या लगता है क्योंकि यादव सरनेम यूज़ किया गया, खुद से हुँ। स्पेसिफिकली स्पेसिफ़ाई किया गया, तो आपको लगता है कि मेकर्स का इसमें कुछ इंटेंशन हो सकता है? सॉरी, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अच्छा सर क्योंकि आप इकलौते यादव हैं जी। एक्टर्स के बीच में और हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि इतने सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं यहाँ पे, तो अगर आपकी ही कम्युनिटी के हुँ, लोग हुँ, आपसे नाराज़ हो गए हुँ, किसी बात पे कि आप हुँ, इस फ़िल्म में हो या किरदार हुँ, क्यों निभा रहे हो हुँ, या कितना स्टैंड ले रहे हो, हुँ, कितना नहीं ले रहे हुँ, हो, तो आप अपनी ही कम्युनिटी को कैमरा पे क्या संदेश देना चाहेंगे अगर वो आपसे हुँ, नाराज़ हो गए या कुछ हुँ। हो गया? देखिए, मैं अपनी कम्युनिटी से सिर्फ़ एक यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि बिना किसी चीज़ को पूरा जाने, आप उसको गलत या सही साबित नहीं कर सकते। तो पहले पूरा जानिए उसे और जानने के बाद में फिर उसको गलत और सही साबित कीजिए। तो सर शूटिंग के दौरान जब सीन्स चल रहे थे, हालाँकि आपने सारी स्क्रिप्ट नहीं देखी, बट अगर थोड़े बहुत भी सीन्स चल रहे थे, तो आपको लगा कि एक ऐसी फीलिंग आई अंदर से कि शायद से फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि टाइटल यूज़ किया गया है इस बार, तो आपको कुछ ऐसा गट फीलिंग आई हो? सीरियसली मैं बताऊँ आपको इस तरह की कोई गट्स फीलिंग्स नहीं आई थी कि इस तरीके की कंट्रोवर्सी हमें मुझे देखने को मिलेगी, ठीक है? हमारा काम होता है कि काम करना और निकल जाना, ठीक है? अगले प्रोजेक्ट के लिए फिर शुरुआत कर देना चीज़ों को लेकर के। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी जैसे हम जानते हैं कि कुछ ही दिनों में फ़िल्म लॉन्च होने वाली है, जी, प्रीमियर आ रहा है बहुत जल्द, तो आपको उससे पहले क्योंकि इतने प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जी। तो कोई प्रेशर कॉल्स, कुछ वार्निंग्स, कुछ है जो आप फेस कर रहे हैं? कुछ अपने अंदर की फीलिंग्स भी प्लीज़ हमें कैमरा पे बताइए बिकॉज़ वी नीड टू नो। देखिए, अभी तक तो नहीं आ रहे हैं बट हो सकता है शायद इस पॉडकास्ट के बाद में। बिल्कुल, हो सकता है इस पॉडकास्ट के बाद कुछ आ जाए बट ख़ैर हम तो अपनी तरफ से कर रहे हैं। तो सर आपको कभी भी एज़ अ यादव एक्टर बिकॉज़ आपको पता है कि आपके ही सरनेम पे टाइटल है फ़िल्म का इस बार, तो हुँ। कुछ ऐसी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील हुई हो या कुछ आपको लगा हो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकियों के मुकाबले एज़ एन एक्टर क्योंकि मेरा सरनेम भी है और मैं इस कम्युनिटी से बिलॉन्ग करता हूँ, थोड़ी ज़्यादा है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसलिए हम बैठे हैं, बिल्कुल, ये सच का। ठीक है? हुँ। तो कहीं न कहीं मैंने अपने समाज को लेकर के, अपनी फैमिली को लेकर के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी। मुझे लगा कि ये चीज़ करनी चाहिए। अब देखिए दुनिया को गलत लगे, सही लगे बट मेरे लिए यहाँ बैठना, आपसे बात करना ये सही था। बाकी चलो मैं ये इम्पोर्टेंट है कि एनबी पे बातचीत पे आज आप आए हैं और ये आपको सही लगा, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो सर अगर फ़िल्म बैन हो जाती है, जी। क्योंकि हमें कुछ चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि हो सकता है बैन हो जाए, तो
तब आप क्या करेंगे? आप अपोज़ करेंगे या सपोर्ट करेंगे? आप एज़ अ एक्टर एंड एज़ अ यादव योरसेल्फ आप करेंगे क्या उस टाइम? देखिए, पहले मैं समाज को लेकर के बात करूँगा कि अगर इसमें कुछ तथ्य ऐसे हैं जो समाज को लेकर के खराब करने वाले हैं, तो मैं सपोर्ट नहीं करूँगा। और अगर सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं बिल्कुल चाहूँगा कि ये सपोर्ट भी करूँगा और मैं बिल्कुल इसको एक्सपोज़ करूँगा। सर आपसे बात करके तो पता चल रहा है कि एक्टर्स की गलती नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आप इतना अगर यूज़ कर रहे हैं हर चीज़ में, तो ठीक है, हमें शायद दर्शकों को बताना चाहिए कि देखो एक्टर्स को नहीं पता होता, आप सिर्फ़ अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, एक और जी, इंटरेस्टिंग सा जी। सवाल है, अक्सर लोग कहते हैं कि ऐसी चीज़ें जो होती है अक्सर पब्लिसिटी स्टंट के तौर पे होती है या पीआर के तौर पे होती है। तो आपको ऐसा लग रहा है अपनी फीलिंग या ओपिनियन के हिसाब से कि शायद से मेकर्स की तरफ से ये कोई पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है? या ऐसा कुछ है? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स सर, आप तो हर चीज़ में नो कमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, देखिए, इस चीज़ को लेकर के मैं बोल भी सकता हूँ, ठीक है, बट जिस चीज़ के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, मैं उस चीज़ को लेकर के एग्ज़ैक्टली, कैसे बोलूँ? बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपने जब स्क्रिप्ट पढ़ी, मतलब आपको जितनी भी स्क्रिप्ट दी गई आपको, तो पढ़ते वक़्त कोई सीन था जो आपको क्वेश्चन करने पे लगा? जैसे मान लो या तो आपका खुद का सीन हो जी। या तो किसी और का सीन हुँ, हो। अब जी, आपको इतना तो जी, नहीं है कि मूवी जी, आपको पता है स्टोरी जी, क्या है, मूवी जी। क्या है। तो स्टोरी पे कोई आपका हुँ, सवाल या आपका हुँ, शक हुआ हो या आपको लगा हो कि नहीं ये सही हुँ, नहीं है मेरे हुँ, हिसाब से, हुँ। ऐसा कुछ? देखिए, जिस टाइम पे मैं इसके शूट पे गया हुआ था, तो उस टाइम पे ऑलरेडी मेरे 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। ओके। तो मेरे लिए ये था कि इसका जो जल्दी से जल्दी इसकी चीज़ें कंप्लीट हो और मैं अपने उस वाले प्रोजेक्ट पे लगूँ, बिकॉज़ क्या होता है, एज़ अ एक्टर हमको प्रिपरेशन करनी होती है। कैरेक्टर को डिज़ाइन करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए मतलब मैंने ज़्यादा चीज़ों के बारे में जाना नहीं, ठीक तो है? सर बट आपको स्टोरी तो पता ही होगी लेकिन मूवी की, तो स्टोरी के ऊपर कोई सवाल आपका या कुछ आपको फीलिंग पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, एटलीस्ट मूवी स्टोरी तो आई एम श्योर हर एक्टर को पता होती नहीं है। पता होती, नहीं पता नहीं होती? पता होती। तो मुझे मेरे सीन दिए गए थे, मैंने वही सीन देखे और उनको ही परफ़ॉर्म किया। बस इससे ज़्यादा मेरे पास में कुछ भी नहीं है आपको बताने के लिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर एक बात बताइए, अगर आपको इतना कंट्रोल मिल जाए जी। आज, ठीक है, हुँ, कि आपको इसी मूवी का एडिटर बना हुँ, दिया जाए। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हम हुँ, सपोज़ करते हैं, हुँ, अगर आपको एडिटिंग के टेबल पे बिठा दिया हुँ, जाए, तो आप क्या करेंगे या ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आप चेंज करना चाहेंगे? हालाँकि आपको पूरी स्टोरी नहीं पता, हुँ, बट अगर आपको अपने ही सीन में कुछ चेंज करना है हुँ, या कुछ आपको थोड़ा बहुत पता है, जो आप बताना चाह रहे हैं, प्लीज़ हुँ। हमें बताइए, बिकॉज़ देखो पॉडकास्ट इसलिए किया जाता है कि बातें बाहर आएँ और आप अपनी फीलिंग्स बता सकें ओपनली, अपने ओपिनियंस बता सकें, बिकॉज़ आपका पर्सनल ओपिनियन है। तो एडिटिंग का अगर आपको कंट्रोल दिया जाए, तो ऐसा कुछ है जो आप चेंज करना चाहेंगे? मैं सिर्फ़ वही चीज़ चेंज करना चाहूँगा जिसकी वज़ह से ये कंट्रोवर्सी हुई है, क्या है बस। वो चीज़? थोड़ा आप डिटेल में। अ, और कुछ लव जिहाद से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है? और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है? मैं श्योर नहीं हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ कि वो जो या हीरो टीज़र के अंदर नाम लेता है अपना हुँ, और लड़की यादव होती है, तो हुँ। वो एक पूरा कंट्रोवर्सी जो है, वो थोड़ा-सा मैं उसको चेंज करना बिल्कुल कि चाहूँगा। भाई क्यों ऐसा यादव सरनेम ही क्यों चुना या यादव की हुँ, लड़की को ही क्यों चुना लव जिहाद हुँ, के केस में फँसाने हुँ, को? कम्युनिटी ही क्यों? हुँ, और अगर कम्युनिटी है भी तो टाइटल में ही यादव हुँ, नाम क्यों? मतलब नॉर्मल अगर लव जिहाद ही दिखाना था, तो हुँ, कोई नॉर्मल सा भी दिखा सकते थे कि हिंदू लड़की है बिना किसी सरनेम के। बट आपको ऐसा लग रहा है कि सरनेम के साथ थोड़ी-सी ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। तो एज़ एन एडिटर अगर आपको मौका मिलता तो शायद आप ये चीज़ हटाते और शांति से फ़िल्म को रिलीज़ करते। आप ये डेफ़िनिटली। कहना चाह रहे हैं? जी। ठीक है, बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है वैसे कि जिस तरीके से चल रहा है, ये जो फ़िल्म है, आपकी पर्सनल करियर के लिए ब्लेसिंग बन सकती है, ग्रोथ बन सकती है या थोड़ा डाउनफॉल भी बन सकता है? बिकॉज़ देखिए, मैं इस चीज़ को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा अभी कन्फ्यूज़ हूँ, क्योंकि ये हो सकता है कि शायद ये मेरा करियर ही खत्म कर दे। बिल्कुल, तो ठीक एक है? अलग-सा हाँ, नर्वसनेस होगी आपको भी हाँ, अंदर से। हाँ, ठीक है, और ये भी हो सकता है कि शायद ये मेरी ज़िंदगी को एक बहुत मेरे एक्टिंग करियर को बहुत हाइप दे। तो ये तो फिर अभी समय बताएगा कि आपकी करियर के लिए ग्रोथ है या फिर हुँ, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अच्छा सर, अगर कैमरा बिल्कुल ऑफ हो, इमेजिन करें यहाँ पे हुँ, कोई कैमरा नहीं है और हुँ, बहुत ही रॉ तरीके से, हुँ, अनफिल्टर्ड तरीके से हमें अपने ओपिनियंस बताइए हुँ, कि आपकी इस कंट्रोवर्सी पे असली राय क्या है? नॉट एज़ एन एक्टर बट एज़ हुँ, अ पर्सन, एज़ अ हुँ, यादव हुँ, पर्सन, आप इस हुँ, कंट्रोवर्सी की आपकी हुँ, क्या ओपिनियन, क्या आपका रियल पॉइंट हुँ। ऑफ व्यू हम जानना चाहते हैं सर, क्योंकि वही मेन है। देखिए, रियल पॉइंट ऑफ व्यू मेरा बस यही है कि अधूरा ज्ञान कितना वो हानिकारक होता है। तो यहाँ वही चल रहा है कि आप पहले पूरी चीज़ को जानिए, अगर उसमें गलत लगता है,
तो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं आपके साथ में, खुद आपके साथ में खड़ा हूँ, मैं खुद आपके साथ में फाइट करूंगा चीज़ों को लेकर के, बट पहले पूरी चीज़ों को जानिए, समझिए। तो आपका मेन मैसेज जो हमारे आज ऑडियंस है जो आज की वीडियो देख रहे हैं, तो मेन यादव कम्युनिटी को प्रशांत यादव द एक्टर की तरफ से बहुत क्लियर मैसेज है कि अगर इस फिल्म में कुछ भी ऐसा हुआ तो बीइंग अ यादव वो खुद यादवों के साथ है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ठीक है, एज एन एक्टर उनका भी करियर है, आपका भी करियर है सर, तो आप इस फिल्म में चल रहे हैं हमारे साथ। तो आपकी एक प्रोफेशनल लाइफ अलग आ जाती है और आपकी एक पर्सनल कम्युनिटी की लाइफ अलग आ जी। जाती है, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। हम्म, और सबसे खास बात तो ये है सर कि आपने चुना। बहुत ज़्यादा सर गट्स चाहिए कि जब इतनी कंट्रोवर्सीज़ चल रही हो, वो भी जब बात आपकी करियर की हो, तो बहुत ज़्यादा गट्स चाहिए कि इसके बीच में आके हमारे साथ पॉडकास्ट करना और इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना। तो मैं तो ऑडियंस जो यहाँ पे देख रही है, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि जितने भी लोग हैं, चाहे आप इस कम्युनिटी से हैं, चाहे आप नहीं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और सही मैसेज पहुँचाएँ। और जो आपका कोर मैसेज था कि पहले सारी जानकारी लीजिए, उसके बाद ही फैसला कीजिए। मेन आपका यही मैसेज था सर। कुछ और एंड में, क्योंकि हम इंटरव्यू आज का सेशन जो है पॉडकास्ट हम उसको एंड करने जा रहे हैं, तो कोई ऐसा स्पेसिफिक मैसेज जो आप सच में इस कंट्रोवर्सी के अलावा भी देना चाह रहे हैं ऑडियंस को? देखिए, मुझे ना एक चीज़ को लेकर के थोड़ा-सा अजीब लग रहा है कि जिनको यादव समाज ने सेलिब्रिटी बनाया और जिनको एक बड़ा मंच दिया, वो शांत हैं। आप गलत मत बोलिए, बट कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोल सकते हैं आप, बिकॉज़ इस समाज ने आपको कहीं पहुँचाया है और आज आप पूरी तरीके से उसे दरकिनार कर देते, तो वो चीज़ कहीं न कहीं मुझे थोड़ा-सा हर्ट करती है वो चीज़। तो सर कुछ स्पेसिफिक है जो आप बताना चाह रहे हैं? थोड़ा और क्लियरली बता सकते हैं इस चीज़ को? देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। हुँ। तो सर अभी आप कह रहे हैं नकारात्मकता की बात कर रहे हैं, आप समाज की बात कर रहे हैं, थोड़े बहुत इनडायरेक्ट मैसेजेस मुझे भी समझ आ रहे हैं और मेरे को यकीन है कि जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी कुछ हिंट्स मिल रहे होंगे। तो सर अब आपने तो कह दिया कि हम नाम नहीं लेंगे, बट एक नाम है जो मेरे दिमाग में इस समय आ रहा है, वो है राजपाल यादव जी का। हम सब जानते हैं कि इस समय वो जेल में हैं। तो सर इस पे आपकी क्या राय? जिस तरह आज पूरा यादव समाज एकत्रित होकर के एक अपने हक के लिए लड़ रहा है, ठीक है? उसी तरह कहीं न कहीं मुझे इस चीज़ को लेकर के एक दुःख है कि राजपाल भाई, जो दिली तौर पे बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं पर्सनली मिला हुआ हूँ उनसे, बहुत अच्छे इंसान हैं और आपने कई बड़े एक्टरों के इंटरव्यू भी सुने होंगे कि उन्होंने उनके घर पे खाना खाया है। तो हम ऐसे इंसान को क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे? हुँ। और देखिए, ये बात ना मैं सिर्फ़ बोल नहीं रहा हूँ, मैं खुद सपोर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि जहाँ एक तरफ इतना ही यादव समाज एकत्रित हुँ, हो गया है, जब हुँ, बात मूवी की आई है, हुँ, टाइटल की आई या कुछ भी, अगर हुँ, उनको लग रहा है कि कुछ हुँ, गलत है, हुँ, तो जब इतना समाज एक साथ सब हुँ, हो ही रहा है, हुँ, सपोर्ट कर ही रहा है, तो साथ-साथ राजपाल भाई जी को भी हुँ, आपको लगता है कि आप हुँ, सपोर्ट करना चाह हुँ, रहे हैं। हुँ। तो कैसे सपोर्ट करा जाए उनको? आपकी क्या राय है? मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं इस? देखिए, सबसे पहले सपोर्ट की अगर बात आई है, तो सबसे पहले मैं आपके इस मंच से मैं राजपाल भाई के लिए 11 लाख रुपए यहीं से अनाउंस करता हूँ कि उनकी टीम आकर के मुझसे मिले, मैं उनको 11 लाख का चेक दूँगा, ठीक है? और मैं यादव समाज, यादव भाइयों से भी अपील करूँगा कि राजपाल भाई को सपोर्ट करो, तो ये ठीक है? तो अपने आप में ही बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हो गई सर। आज एनबी पे बातचीत पे आप अनाउंस कर चुके हैं कि आप 11 लाख के साथ-साथ आप और भी सपोर्ट कहना चाह हुँ। रहे हैं। तो सर इस पे एक प्रॉपर डिटेल्ड मैसेज दीजिए प्लीज़। जी, जी। प्रॉपर। यादव कम्युनिटी को मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप अच्छी चीज़ों के लिए सामने आइए, ठीक है? अच्छी चीज़ों के लिए सामने आइए, सही जानकारी लेकर के सामने आइए और राजपाल भाई, जो कि एक बहुत अच्छे इंसान हैं, उनके लिए सामने आइए और उनके थोड़ा-थोड़ा देखिए हम सब मिल कर के अगर थोड़ा-थोड़ा योगदान करेंगे ना, तो हो सकता है कि राजपाल भाई के साथ में या उनकी चीज़ों के साथ में बहुत अच्छा हो जाए। तो उसकी शुरुआत मैं खुद से कर रहा हूँ। तो मैंने अपनी एक छोटी-सी जो छोटा-सा एक योगदान है, वो मैंने बता दिया है। तो उसी के साथ मैं यही कहना चाहूँगा बस। ये सारी बातें तो हो गई कंट्रोवर्सी की, बट हम आज बात कर रहे हैं प्रशांत यादव जी एज़ एन एक्टर की। आप मूवी शूट करके आए हैं। तो सर इसी मूवी की अगर बात चल रही है तो कुछ ऐसे किस्से जो आप हमें शेयर करना चाहेंगे? कुछ ऐसी अनफ़िल्टर्ड बातें या फिर शूट के टाइम पे कुछ ऐसा हुआ हो जो आपके एक मेमोरी बन गया हो आपके लिए? कुछ ख़ास किस्सा? मेमोरी बनने वाली तो एक चीज़ है जो शायद मैं लाइफ़ टाइम कभी भूल नहीं पाऊँगा। हुआ ये था कि जब मैं सेट पे पहुँचा तो प्रगति प्रगति जो इस फ़िल्म शी की इज़ द लीड है, एक्ट्रेस ऑफ हाँ, दिस मूवी या? जो लीड कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं प्रगति तिवारी।
तो मैं जब फर्स्ट टाइम उनसे मिला तो मैं एक्चुअली सोशल मीडिया में बहुत कम यूज़ करता हूँ। तो मैं उनसे मिला तो उन्होंने बोला मुझसे कि आप वो किरदार हैं? तो मैंने बोला हाँ, मैं वो किरदार हूँ। तो मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने कहा आप कौन? तो बोली मतलब पहले तो आप उन्होंने कौन पूछा हाँ, आपने? मैंने उनसे बोला आप कौन? तो कहीं न कहीं उन्होंने अपना एक इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है? और इंट्रोडक्शन दिया फिर देन हम अंदर जा कर के हॉल में बैठ गए और मैं बहुत नॉर्मली मैं बात कर रहा था, ठीक है? बिकॉज़ मुझे नहीं पता था कि वो ऑलरेडी इतनी फ़ेमस हो चुकी हैं। फिर बाद में मेरे दोस्त ने बोला कि ये लो प्रगति तिवारी। नहीं यार मैं नहीं जानता। कहता सच में नहीं जानता तू? मैंने कहा भाई सच में नहीं जानता मैं। बोला कि मुझे कि ये ऑलरेडी बहुत फेमस है। बाद में सर्च किया, मैंने कहा हाँ यार। ये बात तो है, मतलब आप किसी फेमस इंसान को जाके ये कह रहे हैं कि आप कौन, और आप उन्हीं की मूवी में एक्टिंग कोई किरदार निभाने हैं हाँ। और शी इज द लीड रोल हाँ। और आपके साथ ये हो गया मतलब। हाँ। तो उसके बाद उन्होंने कुछ कहा नहीं आपको या कुछ ऐसा? नहीं, वो बहुत हम्बल ही उन्होंने बहुत अच्छे से अच्छा। बात करी, हमारी बहुत अच्छी कन्वर्सेशन हुई। कुछ नहीं था और इसके साथ-साथ एक किस्सा और है कि मेरा एक सीन था, पेड़ वाला सीन था मेरा। तो पेड़ वाले सीन में डायरेक्टर ने बोला मुझे कि आप उन्होंने ऐसे-ऐसे करके किया और कहा कि आप वहाँ पे जा कर के लेट जाइए। तो वो जगह बहुत ऊपर, ओके। बहुत ऊपर और मैं धीरे-धीरे करके जैसे-तैसे करके ऊपर चढ़ा और चढ़ने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि अगर गलती से मैं नीचे गिरा, तो मेरा करियर यहीं खत्म। मतलब तो आप कहना चाह रहे हैं कि आपका सीन था पेड़ के ऊपर चढ़ के लेटने का सीन था? हाँ, हाँ, पेड़ के ऊपर चढ़ के लेटने का मेरा सीन था और उसपे मैं मतलब काफ़ी देर लेटना था मुझे। मतलब सोचिए कि ये कलाकार को कितनी मेहनत करनी पड़ती है कि काफ़ी देर, मतलब ये भी अपने आप में कलाकारी है, ये भी एक एक्टिंग है कि आपको इतने घंटों तक या काफ़ी देर तक पेड़ पे लेटना है, वो भी एक अनकंफर्टेबल। आई थिंक यही है जो मेन स्ट्रगल कहते हैं ना, एक मूवी के हुँ। पीछे बहुत स्ट्रगल लगती है। हमें मेन एक्टिंग तो समझ आ जाती है, बट जो पीछे की चीज़ें हैं, वो शायद लोगों को बहुत कम देखने को मिलता है। तो सर ये अपने आप में बहुत ख़ास बात है। बाकी ये थोड़ा अजीब है कि आपने मेन एक्ट्रेस को ही नहीं पहचाना और आप पेड़ पे भी लेट गए, तो देखिए मुझे आज तक उस चीज़ को लेकर और मैं शायद मैं ये चीज़ कभी भूल नहीं पाऊँगा। बिकॉज़ मैं प्रगति बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी है और बहुत अच्छी इंसान भी है। बस। ये तो अपने आप में सर बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके और उम्मीद है कि ये जो वीडियो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और आपका स्टेटमेंट, क्योंकि आप बात रही मूवी की, क्योंकि अपने आप में आप खुद एक यादव हैं और आप इस मूवी में किरदार निभा रहे हैं। हालाँकि आपने पूरा तो नहीं बताया हमें कि आपका किरदार क्या है, कैसे है, वो तो देख के ही पता चलेगा। लेकिन आपकी स्टेटमेंट अपने आप में ही सर बहुत मैटर करती है और हमें बहुत अच्छा लगा कि आज आप आए हमारे पास एनबी पे बातचीत पे। तो धन्यवाद आपका बहुत-बहुत।